थक गई हो क्या? थकी नहीं हूँ, प्यास लगी है। दमीर, लगता है होटल से बहुत दूर आ गए हम। वैसे ये जगह शिकार के लिए बहुत बेहतरीन है। ये कैसे जानती हो? क्या शिकारी परिंदों की आवाज नहीं सुन रहे? सेलिन, अब सुनो उनकी आवाज। सही कहा था तुमने। क्या बचपन में कभी गांव नहीं गए? शायद तुम्हारे नाना नानी दादा दादी का ताल्लुक गांव से हो और तुम्हारे वालिदैन गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाते हो। जब स्कूल में था तो हमें इस तरह घुमाने ले जाया करते थे और वो हमें अलग अलग गांवों में घुमाने ले जाते थे। मैंने एक घर भी बनाया था, हल भी चला चुका हूँ, ट्यूबवेल भी बना चुका हूँ। जिस तरह मजदूर बनाते थे वैसे ही बनाते थे। हाँ, बस ऐसा ही था। हम तो बस अपना मिशन पूरा करने जाते थे, बस पूरा करके वापस आ जाते थे। गांव का असल मजा तो लिया ही नहीं तुमने दमीर। वहाँ जो दिल में आता है वो इंसान कर सकता है। मुर्गी के अंडे लेकर भाग सकता है, किसी को भी तंग कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। बोर्डिंग स्कूल इतने भी बुरे नहीं होते जितने लगते हैं। हम अक्सर अपने टीचर्स की चीजें छुपा दिया करते थे, जैसे पेन वगैरह। उनकी गाड़ियां। क्या वाकई में? हम सब बच्चे मिलकर अपने प्रिंसिपल की गाड़ी जंगलों में ले जाते थे और वहीं छुपा के आ जाते थे। क्या सच कह रहे हो? बिल्कुल। दमीर, ये कोई मजाक नहीं है, ये तो जुर्म हुआ। कोई बात नहीं, मैं खुशकिस्मत था जो निकाला नहीं गया वहां से। वरना कहाँ जाता, कोई था ही नहीं मेरा। तो प्रिंसिपल ने क्या किया? बस उस वक्त में उनके चेहरे का रंग दिखना चाहिए था। उन्होंने हमें वापस भेजकर जंगल से अपनी गाड़ी मंगवाई। जाहिर है सजा तो मिलनी थी ना हमें। और जानती हो, मुझसे और मेरे दोस्तों से हर 2 दिन के बाद अपनी गाड़ी साफ करवाया करते थे। तुम उन लोगों में से नहीं लगते जो किसी को तकलीफ पहुंचा के खुद खुश होते होंगे। और भी बहुत कुछ है। हमने तो अपने स्कूल में एक सुरंग भी खोद रखी थी ताकि हम अपने स्कूल से भाग सकें। हाँ, लेकिन अक्सर पकड़े भी जाते थे क्योंकि उन्हीं सुरंगों में सो भी जाते थे। वाकई में? और तो और, बल्कि प्रिंसिपल के कमरे में जाके उनकी चीजें भी इधर उधर कर देते थे, जैसे कि उनके कलम बाथरूम में रख दिए, शैम्पू वगैरह फ्रिज में रख दिए। एक बार हमने क्लास के सारे नोट्स अपनी छत पर लगा दिए थे। वो तो शुक्र है उन्होंने पढ़ाने के दौरान छत पर देखा नहीं, वरना शामत आ जाती। वाकई तुम एक शरारती बच्चे थे। इसी तरह अपने गुजरे कल का गुस्सा निकाल लिया करता था मैं तो।